नमस्कार दोस्तों। एड्यूटेरिया 5000 प्लस जो बुक है उसका आज प्रैक्टिस सेट नंबर 10 हम लोग देखेंगे। एड्यूटेरिया 5000 प्लस जो बुक है दोस्तों, इसमें आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बैंक है। इसमें इतना बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपको हर एग्जाम में लगभग 90% जीके जीएस इस क्वेश्चन बैंक से आता है। तो इसलिए पूरा सेट हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे। आज सेट नंबर 10 का बारी है। सेट नंबर 10 अच्छा से देख लेते हैं हम लोग। चलिए पहला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अबुल हसन जो था वो जहांगीर के शासनकाल में था, यानी कि सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अकबर अकबर के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत और बसावन थे। शाहजहां के काल में वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। और जहांगीर के काल में अबुल हसन ये थे। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से निम्नांकित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? पहला है मेघालय, दूसरा है त्रिपुरा, तीसरा है मिजोरम, चौथा है असम। तो देखिए दोस्तों, बांग्लादेश से जो है वो सभी ये चारों स्टेट हैं जो मिलते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर। पश्चिमी घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमानुसार सजाना है। तो देखिए, उत्तर से दक्षिण की ओर सजाना है। उत्तर ऊपर से आता है, नीचे की ओर दक्षिण होता है। पता ही होगा, नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो ऊपर से ऐसे ऐसे करके सजाना है। तो देखते हैं। सबसे पहले हमारा आएगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ दो जगह है। तो पहले तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ आएगा, उसके बाद आता है अन्नामलाई। तो यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहले आता है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, दूसरा आता है अ, पहला आता है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, दूसरा आता है अन्नामलाई, और तब जाके आता है इलायची की पहाड़ियाँ। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो भगवान वन्यजीव अभयारण्य देखने में तो लग रहा है कि ये बिहार या उत्तर प्रदेश में होगा, लेकिन नहीं। ये यूपी में भी नहीं है, बिहार में भी नहीं है, कर्नाटक में भी नहीं है। ये है हमारा गोवा में। उत्तर प्रदेश में जो है वो दूधवा है। दूधवा राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। गोवा में महावीर हो गया। और कर्नाटक में जो है वो है बांदीपुर, नारहोल और नागरहोल और कुद्रेमुख, ये सब हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा गोवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। वर्षा जल का पीएच मान कितना होने पर उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा दी जाती है? पहला ऑप्शन है 5.5 से अधिक, दूसरा है 5.5 से कम, तीसरा है 6 या उससे अधिक, तीसरा है 3.5 से कम। देखिए, 5.5 से कम जो होता है वो वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण वर्षा जल का पीएच मान 5.5 या 5.6 से कम हो जाता है। उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन बी। 5.5 जो होता है वो अम्ल वर्षा हो जाता है। सामान्य वर्षा का पीएच मान 5.6 होता है। 5.6 जो होता है वो सामान्य वर्षा का पीएच मान होता है। और 6 से अधिक, 6 या उससे अधिक होता है या शुद्ध जल की श्रेणी के करीब में आता है। 3.5 जो होता है इसमें अत्यधिक तीव्र अम्लता होता है। और पता ही होगा कि 7 हो जाने के बाद क्षार में बदल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर में है हमारा, संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ है था? संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? पहला है अप्रैल 1946, दूसरा है अप्रैल मई 1946, दूसरा है जुलाई अगस्त 1946, तीसरा नवंबर दिसंबर 1946, चौथा है जनवरी फरवरी 1946। तो इसका हमारा
सही आंसर हो जाएगा अगस्त 1946। बी नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। जुलाई अगस्त 1946 को पहला संविधान सभा के चुनाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में है, संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 3। भाग 3 में आपका आता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को न्यायालय में ले जाने के लिए, हाई कोर्ट में ले जाने के लिए 226 है, और सुप्रीम कोर्ट में इसको 32 के तहत इसके संविधान में प्रावधान दिया गया है। 4 में आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। 5 में है आपका संघ। संघ यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसे हम लोग बोलते हैं, जिसमें आते हैं प्रधानमंत्री आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, संसद आता है, ये सब आते हैं। भाग 6 इसमें राज्य सरकार, मुख्यमंत्री हो गए, राज्यपाल हो गए, ये सब आते हैं। तो किसे उच्चतम न्यायालय में जाने के लिए होता है? तो भाग 3 में। भाग 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7 नंबर हो गया। 8 नंबर में देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई? जो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई वो किस आंदोलन के बाद हुई? कानपुर अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, या बनारस अधिवेशन, या बम्बई अधिवेशन? तो ये शुरुआत हुई थी बनारस अधिवेशन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कानपुर अधिवेशन जो है 1925 में हुआ था, याद रखिएगा। कानपुर अधिवेशन 1925 में हुआ था, और सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। 1907 में गर्म दल और नरम दल में ऐतिहासिक विभाजन हुआ था। बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे। इसी में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया था। बम्बई अधिवेशन 1885 में हुआ था, जहां कांग्रेस का सबसे पहला स्थापना हुआ था, उसी समय हुआ था। तो ये हमारा 8 नंबर कंप्लीट हो गया। इसका सही आंसर हो जाएगा बनारस। चलिए 9 नंबर में हम लोग आते हैं, चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता कौन थे? पहला है राजकुमार शुक्ल, दूसरा है ब्रिज किशोर प्रसाद, तीसरा है सहजानंद सरस्वती, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, राजकुमार जो शुक्ल थे, यही होगा इनका आंसर। इसका आंसर यही होगा, ऑप्शन ए। राजकुमार शुक्ल इन्होंने ही चंपारण में किसानों की दुर्दशा देखकर तिनकठिया प्रणाली को दूर करने के लिए महात्मा गांधी से आग्रह करके बिहार में आमंत्रण उनको दिया था आने के लिए, और यहीं से चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 10 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो सीमा शुल्क प्रत्यक्ष कर नहीं है दोस्तों। याद रखिएगा, सीमा शुल्क जो होता है, यह वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाला अप्रत्यक्ष कर है। तो इसमें प्रत्यक्ष कर नहीं पूछ रहा है, कि प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा सीमा शुल्क। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में हमारा, कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क या खनिज है? पहला है बेरिलियम, दूसरा है क्रोमियम, तीसरा है यूरेनियम, चौथा है कॉपर। तो कार्नेटाइट जो है, यो यूरेनियम जो होता है उसका अयस्क है या खनिज है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? पहला है डार्विन, दूसरा है लिनियस, तीसरा है थियोफ्रेटस, और चौथा है हिपोक्रेटस। तो 12 का इसका सही आंसर हो जाएगा लिनियस। लिनियस है आपको ऑप्शन 2 में, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डार्विन जो थे, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिए थे। लिनियस जो थे, आधुनिक वर्गीकरण का पिता इन्हें कहा जाता है।
और हिप्पोक्रेटस, इन्हें दुनिया में चिकित्सा शास्त्र का जनक भी बोला जाता है। हिप्पोक्रेटस जो है, सॉरी, हिप्पोक्रेटस को ही दुनिया का चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। थियोप्रेटस जो है, इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर में अब हम लोग देखते हैं कि संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने की प्रावधान किया गया है। तो संविधान संशोधन 7 है, 24 है, 42 है या 44 है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 का 7वां संविधान संशोधन के तहत। 7वां संविधान संशोधन है वो 1956 में हुआ था। 1956 में हुआ था। 24वां 1971 में हुआ था। 1971 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन आपको पता ही है, 1976 में हुआ था, जिन्हें मिनी संविधान कहा जाता है। 44वां संविधान संशोधन 2 साल बाद 1978 में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पूर्वावलोकन करने के लिए निम्न में से कौन सा राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? पहला मुख्यमंत्री, दूसरा वित्त मंत्री, तीसरा राज्यपाल, चौथा पंचायती राज मंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा राज्यपाल। राज्यपाल जो होता है उनको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आई के तहत प्रत्येक 5 वर्ष के लिए राज्य वित्त आयोग के गठन के लिए चुना जाता है, यानी कि वही राज्यपाल ही करते हैं। पंचायती राज जो मंत्री होते हैं या पंचायती राज विभाग के प्रशासनिक और नीतियों को संभालते हैं। जो वित्त मंत्री होते हैं वो सरकार का राष्ट्रीय बजट, वार्षिक बजट जो होता है वो पेश करते हैं। मुख्यमंत्री तो राज्य के सर्वे सर्वा हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? 15 नंबर क्वेश्चन में है। पहला ऑप्शन है कनिष्क, पहला पहला ऑप्शन में है आपका कनिष्क, दूसरा में है चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरा है धर्मपाल, चौथा है लक्ष्मण सेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पेन थोड़ा धोखा दे रहा है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लक्ष्मण सेन। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं या लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे? 16 नंबर क्वेश्चन में अब हम लोग देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया? पहला है बालिकाओं की शिक्षा पर, दूसरा है उच्च शिक्षा पर, तीसरा है प्राथमिक शिक्षा, चौथा है तकनीकी शिक्षा। तो हंटर कमीशन का जो रिपोर्ट था उसमें प्राथमिक शिक्षा का वैल्यू दिया गया था, उसमें विशेष जोर दिया गया प्राथमिक शिक्षा पर। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 किससे संबंधित है? पहला है अनुसूचित जाति, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, दूसरा है राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति, तीसरा है जम्मू कश्मीर में राज्यपाल को राज्यपाल राज्यपाल शासन लागू करने के लिए शक्ति, चौथा है विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण संबंधी प्रावधान। तो हमारा 17 का सही आंसर हो जाएगा अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्याग पत्र किसे देता है? उप मुखिया को देगा, प्रखंड विकास पदाधिकारी को देगा, जिला पदाधिकारी को देगा या जिला पंचायत राज पदाधिकारी को देगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिला पंचायत राज पदाधिकारी को कोई मुखिया अपना त्याग पत्र देगा, यानी कि जाकर जिला में देगा। 19 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश भू आवेशित नहीं है? 19 नंबर
में ऑप्शन हम लोग देखते हैं। पहला है अफगानिस्तान, दूसरा है मंगोलिया, तीसरा है बोलीविया, चौथा है रूस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रूस। रूस जो है वह क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी इसकी जो सीमा है वो प्रशांत महासागर, आर्कटिक और बाल्टिक जैसे विशाल सागरों से मिलता है, इसलिए यह भू आवेशित नहीं है। भू आवेशित का मतलब होता है जो सिर्फ किसी देश के, जिसकी सीमा किसी देश के से सटा हुआ हो, बल्कि जल जल से सटा हुआ ना हो, यानी कि महासागर ये सबसे सटा हुआ ना हो। तो ये तीनों जो हैं वो ये सब भू आवेशित क्षेत्र हैं। जबकि रूस है जो भू आवेशित नहीं है, यह महासागर से इसकी सीमा टच करता है, इसलिए यह भू आवेशित क्षेत्र नहीं है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में है हमारा, किस बौद्ध संगति के दौरान विनय पिटक एवं सुत्त पिटक की रचना की गई? पहला है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रथम बौद्ध संगति जो है वो 483 ईसा पूर्व में 483 ईसा पूर्व में राजगीर में हुआ था, जिसमें अजात शत्रु भाग लिए थे। अजात शत्रु उस समय शासन काल में थे और अध्यक्ष जो थे वो महाकश्यप थे। तो इसी संगति में जो है बुद्ध के सूत पिटक और विनय पिटक की रचना किया गया था। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकारी बनाई? पहला है 5, दूसरा है 7, तीसरा है 8, चौथा है 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8। 8 प्रांतों में अपनी सरकार गठित किया था। 11 प्रांतों में उसने चुनाव लड़ा था, लेकिन 8 प्रांतों में उसकी सरकार गठित किया गया। 22 में हमारा, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? पहला है वाटसन एंड क्रिक, दूसरा है हरगोविंद खुराना, तीसरा है बिडल एंड टैटन, चौथा है मॉर्गन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिडल एंड टैटम। बिडल एंड टैटम जो है दोस्तों, यह सिद्ध किए थे कि विशिष्ट जीन एक विशिष्ट एंजाइम के उत्पादन को नियंत्रित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुमेलित करना है। पहला है इरेप्सिन। इरेप्सिन को किससे किससे किया जाएगा दोस्तों? तो इरेप्सिन है जो वो पॉलीपेटाइट को एनीमो अम्ल में बदलता है, यानी कि सी में है 3 नंबर। एक का हो जाएगा 3, एक का 3 हो जाएगा। माल्टेज, माल्टोज जो है, माल्टेज लिखा हुआ है, माल्टोज होता है। माल्टोज जो है ग्लूकोज में, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है, तो माल्टेज का हो जाएगा ऑप्शन है। लाइपेज है तो ये शेष वसाओं को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है, यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन 2। और सुक्रेज है जो सुक्रोज को फ्रुक्टोज में बदलता है। तो हमारा यानी कि 23 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? रदरफोर्ड, जॉन डाल्टन, जे थॉमसन या बोर ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों जॉन डाल्टन हो जाएगा। जॉन डाल्टन आपका है ऑप्शन बी में, यानी बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। इन्होंने 1808 में सर्वप्रथम वैज्ञानिक आधार पर परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था, याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में है हमारा, धान से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? इथेन, मीथेन, नाइट्रोजन या सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सिर्फ मीथेन से निकलता है धान से।
अब हमारा 26 नंबर क्वेश्चन में अब हम लोग आते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज्यादा होता है? पहला विषुवत रेखा, दूसरा है ध्रुव, तीसरा है मकर रेखा, पहला है विषुवत रेखा, दूसरा है कर्क रेखा, तीसरा है मकर रेखा और चौथा है ध्रुव पर। तो 26 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ध्रुव पर। ध्रुव पर सबसे ज्यादा होता है। देखिए, ध्रुव जो होता है वो पृथ्वी का दो ध्रुव होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जे ध्रुवों की दूरी पृथ्वी के केंद्र से सबसे कम होती है, तो दूरी कम होने के कारण गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो सबसे ज्यादा लगता है। 27 का अब हम लोग देखेंगे, सुमेलित करना है विटामिन बी। बी जो है थायमीन को बोलते हैं, B1 थायमीन को बोलते हैं। B3 जो है निकोटीन अम्ल को बोला जाता है, इसका थायमीन हो जाएगा, B3 निकोटीन अम्ल हो जाएगा। विटामिन ई हो जाएगा टेकोफेरॉल, याद रखिएगा। विटामिन के हो जाएगा पाइलोक्विनोन। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन में है, ध्वनि की चाल निर्वात में कितना होता है? तो निर्वात में ध्वनि की चाल दोस्तों शून्य हो जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 में हम लोग देखेंगे। 29 में एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना कितनी होती है? तो यह 0% होगी, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, 100% नहीं होगा, 50-25 ये सब नहीं होगा, ये 0% होगा। 30 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भारत के किस मंत्रालय या संस्था द्वारा जारी किया गया? सूचना का प्रसारण, नीति आयोग, आवास एवं शहरी मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। हमारा 31 नंबर क्वेश्चन जो है, 31 नंबर में अब आते हैं हम लोग। इसमें बोला जा रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए उष्णकटिबंधीय वन कहाँ मिलता है? तो राजस्थान में मिलता है। उष्णकटिबंधीय वन केरल में मिलता है, साइलेंट वैली हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा साइलेंट वैली। शंकुवन, शंकुवन जो होते हैं हिमाचल प्रदेश में मिलते हैं, वहाँ वो शंकुवन पौधे इस तरह से होते हैं, इस तरह से शंकु आकार के पौधे होते हैं, इस तरह से पौधे होते हैं, इन्हें शंकु वन कहते हैं। तो हर हिमाचल प्रदेश ठंडा क्षेत्र है, इसलिए वहाँ होते हैं। कच्छ वनस्पति, नाम से ही लग रहा है कि कच्छ जो है वह सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है कच्छ वनस्पति। पतझड़ वन है, पतझड़ वन आपका राजस्थान में पाया जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन में अब हम लोग चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का समूह कौन कौन है? पश्चिम बंगाल करता है दोस्तों, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये सभी 7 जिले जो हैं नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। 33 नंबर में हम लोग आते हैं। 33 नंबर में हमारा है, पखुई वन्य जीव अभयारण्य किस स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में है, मिजोरम में है, मणिपुर में या नागालैंड में? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, पखुई वन्य जीव अभयारण्य है। बहुत जगह ऑप्शन मीट नहीं पाया दोस्तों, इसलिए उसके लिए सॉरी चाहूंगा। 34 नंबर है हमारा, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पहला है लखनऊ, दूसरा है कोलकाता, तीसरा है दिल्ली, चौथा है देहरादून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। जो टिक लगा हुआ है उसको दोस्तों इस सेट में
उसके लिए माफ़ी मांगूंगा। आगे से कोशिश करूंगा कि टिक लगा हुआ ना रहे। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में कौन कृषकों के लिए ज्यादा सुरक्षा प्रदान करता है? तो रैयतवाड़ी जो है वो किसानों के लिए ज्यादा लाभकारी सिद्ध हुआ, क्योंकि रैयतवाड़ी जो था उस समय 1/3 ही लगता था और बाकी सब में ज्यादा था। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सहायक संधि बेलिजली द्वारा लाई गई निम्न में से किस राज्य के शासक इसमें सम्मिलित नहीं हुए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा होलकर। होलकर नहीं शामिल हुए थे। होलकर इंदौर के राजवंश के लोग हो गए। सिंधिया जो हो गए वो ग्वालियर यानी एमपी के हो गए। भोसले जो हैं वो नागपुर के साइड के हैं। पेशवा जो हो गए वो महाराष्ट्र के हैं, मराठा जिन्हें बोलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन में अब हम लोग चलते हैं। निम्न में से कौन सा शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? पहला अशोक 37 नंबर में है। पहला में है अशोक, तो अशोक था वो बौद्ध धर्म को मानता था, अंतिम में मानने लगा। कनिष्क, कनिष्क भी बौद्ध धर्म के संप्रदाय के को मानते थे। शुरू में अशोक बौद्ध धर्म को नहीं मानते थे और बाद में जब वो कलिंग युद्ध लड़े उसके बाद वो अशोक बौद्ध धर्म को मानने लगे। प्रसेनजीत भी मानते थे। चंड प्रदोत जो हैं ये नहीं मानते। चंद्र प्रदोत जो हैं या उज्जैन के प्रतापी राजा थे। या बौद्ध धर्म में इनको रुचि नहीं थी या जैन धर्म के प्रति अधिक झुकाव था इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम लोग चलते हैं। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? देखिए इसमें टिक लगा हुआ है, कुषाण काल में बनाई गई। देखिए गुप्त काल जो है, गुप्त काल में स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल को भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में बुद्ध की बैठी हुई प्रतिमा और मुद्रा में जो रहते हैं बुद्ध भगवान उसकी प्रतिमा बनाया गया। गुप्तोत्तर काल जो है इस काल में मूर्ति कला में विकास हुआ लेकिन खड़ी प्रतिमा नहीं बनाया गया। कुषाण काल में जो है इस समय तो राजा कनिष्क थे। गंधार और मथुरा कला शैली जो था अधिक विकास हुआ था। खड़ी प्रतिमा बनाया गया लेकिन लेटा हुआ प्रतिमा नहीं बनाया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ओ सॉरी, खड़ा प्रतिमा और लेटा हुआ दोनों प्रतिमा बनाया गया इस समय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुषाण काल। 39, किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए? तो किस राजवंश ने चलाए थे? पहला है सुंग, दूसरा है इंडो ग्रीक, तीसरा है कुषाण वंश, चौथा है हमारा गुप्त वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा गुप्त वंश चलाए थे, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से सुमेलित नहीं है उसको छांटना है। हिंदुओं पर लगाया गया कर था जजिया कर। हाँ सही है। मुसलमानों द्वारा दिया जाने वाला कर को जकात कहते थे। सही है। युद्ध में लूटे हुए माल को कहा जाता था खुम्स। मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर खराज था। नहीं, खराज नहीं था। मुस्लिमों द्वारा जो कर कर दिया जाता था उसे खराज नहीं कहते थे, उसे उस्र बोलते थे, उस्र। इसलिए ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। निकोलो कांटी। निकोलो कांटी किस राज्य का यात्री थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा इटली के थे निकोलो कांटी। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 42 में विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल तक किस वंश का शासन रहा? अराविडु, संगम, तुलुब या सालुब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा संगम। संगम वंश जो था दोस्तों उसमें हरियर और बुक्का नामक दो व्यक्ति, दो भाई थे। अपने पिता संगम के नाम पर ही इस वंश को स्थापित किया था 1336 ईस्वी में, इसलिए इसका संगम हो जाएगा राइट आंसर। 43 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में कौन सा लोहा का अयस्क नहीं है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, मैलेकाइट?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैलेकाइट। मैलेकाइट है जो वो तांबा का है, लोहा का नहीं है। इसका ये आंसर राइट हो जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। हीरे का क्रिस्टिकल किस पर प्रकार किस पे आकार के होते हैं? तो चतुष्फलकीय हम लोग जानते हैं। तो इसका बी आंसर हो जाएगा राइट। एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 46 में है, निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गॉटफ्रीड हेबरल, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर में निम्नलिखित में से मिलान करना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है हमारा, पहला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो आपको दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है आपको साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में। भटनागर पुरस्कार ये आपको, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है दोस्तों। ज्ञानपीठ पुरस्कार सिनेमा में दिया जाता है, साहित्य में नहीं, यही मिस्टेक हो रहा था। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो सिनेमा में दिया जाता है। भटनागर पुरस्कार जो है वो दिया जाता है साहित्य में। इसी दोनों में कंफ्यूजन हो गया था। भटनागर पुरस्कार साहित्य में दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार खेलकूद में दिया जाता है, और दादा साहब फाल्के फिल्म में। हम्म, सम्मिलित करना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार दादा साहब तो हो गया आपका सिनेमा में। ज्ञानपीठ पुरस्कार ये साहित्य में हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार खेल में, भटनागर पुरस्कार विज्ञान में हो जाएगा। एक सेकंड, एक बार इसको देख कर बताऊंगा। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए उसके लिए माफी मांगूंगा। इसको देख कर कल बताऊंगा। 48 क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा नदी जम्मू और कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती है? पहला है सिंधु, दूसरा है झेलम, तीसरा चिनाब, चौथा है सतलज। तो कौन सा नदी नहीं होता है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा एक और चार दोनों, यानी कि सिंधु और सतलज नदी जो है वो जम्मू कश्मीर से प्रभावित नहीं होता है। 49 नंबर, निम्न में से मेडागास्कर की राजधानी, तब मेडागास्कर का हो जाता है एंटाना नरीबो। एंटाना नरीबो। 50 नंबर क्वेश्चन का है हमारा सही आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे अधिक था? पहला है आंध्र प्रदेश, पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है हमारा हरियाणा, तीसरा है मिजोरम, चौथा है पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। उस क्वेश्चन को एक बार और देखते हैं दोस्तों। साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको साहित्य में दिया जाता है। ये हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य में दिया जाता है। भटनागर ये विज्ञान में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार खेल में, और दादा साहब फाल्के विज्ञान में दिया जाता है। सिनेमा में दिया, ओहो भारी मिस्टेक हो रहा है। देखिए दादा साहब फाल्के दिया जाता है सिनेमा में। दादा साहब फाल्के ही सिनेमा के जनक थे, तो सिनेमा में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है खेल में। भटनागर पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान में, और ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के लिए दिया जाता है। तो ये था हमारा
आज का सभी क्वेश्चन। अब इसमें जो स्मरणीय तथ्य है उसको एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए, स्मरणीय तत्व में देखेंगे, पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु थे। इस वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। मत विलास प्रहसन के लेखक महेंद्र देव प्रथम इसी वंश से संबंधित थे। महाबलीपुरम के एकाशम या रथ मंदिर नरसिंह देव प्रथम बनवाए थे, कल भी बताए थे ने उस इससे 9 नंबर सेट में बताए थे। इसमें वातपिकोंड की उपाधि धारण की थी, कौन? नरसिंह देव प्रथम ने। कांची कांची स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह देव द्वितीय ने करवाया था। प्रसिद्ध पुस्तक 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी इन्हीं के दरबार में रहते थे। दोस्तों, आज तो वीडियो में बहुत ज्यादा मुझसे मिस्टेक हुआ, उसके लिए मैं माफी मांगूंगा, लेकिन आगे से वीडियो बहुत अच्छा और साफ सुथरा आएगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्त यार में भी शेयर कीजिएगा और चैनल को लाइक कीजिएगा दोस्तों। और फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। आपके फॉलो से हमारा मोटिवेशन होता है, इसलिए कल के जो सेट होगा उसमें आपको बहुत अच्छा से पढ़ाऊंगा। आज के लिए माफ़ी मांगता हूँ। धन्यवाद। आप लोग अच्छे से रहें, अच्छे से पढ़ें।